कहने लगे कि क्या करोगी बेटा लेकर के। अरे संसार के जितने भी बेटे हैं ना वो धोखा देते हैं। और पंडित जी आपने अपने मन में जो बेटे की ठान रखी है ना ये सोच आपकी गलत है। अरे क्या करोगी बेटा लेकर के। आज महात्मा देव कहने लगे कि मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा जी बोले ऐसा करो, संसार के बेटे तो हमेशा धोखा देते हैं, ऐसा करो आप इस ठाकुर जी को भगवान को अपना बेटा बना लो। और एक बात बताऊं कि ठाकुर जी से एक संबंध बना करके पूजा करनी चाहिए। और भैया बिना संबंध, बिना संबंध के तो को सुनते होगा। संसार में ना जाने बहुत मर रहे हैं। क्या मरने से दुख होता है किसी को? नहीं होता साहब। बहुत खत्म है गए, बहुत मर गए, पर तुम आप रोटी खाओ बंद भयो का आज तक। क्यों? क्योंकि जो मरे हैं उनसे आपका संबंध नहीं है। और जहाँ संबंध जिससे हो और उसके अगर बुखार भी आ जाए तो आप रोटी नहीं खा सकते, भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध का सबसे बड़ा काम है। अगर आप ठाकुर जी को मानो, पूजा करो तो एक संबंध बना करके करो। मैया अपना पिता मानो, भाई मानो, कोई भी रिश्ता बना लो, एक संबंध ठाकुर जी से बनना चाहिए। महात्मा जी बोले ऐसा करो भगवान को अपना बेटा बना लो। संसार के बेटे धोखा देंगे पर भगवान कभी जीवन में धोखा नहीं देगा। क्या करोगे बेटा लेकर के? कहते कि बेटा ऐसा करते कि बेटा इसलिए चाहिए जब पिता मरता है तो खोपड़ी में डंडा देने को बेटा चाहिए। बेटा क्या करता है जब पिता मरता है तो डंडा लेता है, खोपड़ी में डंडा देता है और एक लोटा घी उसमें डालता है। महात्मा जी बोले सुनो, उस लोटे के लिए तुम्हें बेटा चाहिए तो सुनो, अगर बेटा सपुत्र है तो एक लोटा घीते कल्याण है जागो। अगर बेटा दुष्ट है कुपुत्र है तो 100 लोटा घी डाल दे तो भाई खोपड़ी में, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं होने वाला है। क्या करोगे बेटा लेकर के? आज बहुत उपदेश दिए, समझाया। तो आज महादेव कहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा सत्व जन्मपति तब पुत्रो अरे तुम तो एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। 7 जन्म तक जब आत्मदेव ने सुना कि 7 जन्म तक मेरे पुत्र नहीं है, आत्मदेव रोधन करने लगे और कहने लगे कि संतों में वो सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर का, संत बचन पत्थर का, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम
आत्मदेव कहने लगे कि मुझे पुत्र चाहिए और मुझे पता है कि आप में सामर्थ्य है। भगवान कहते हैं मोर वचन से पड़ जाए फीका, संग वचन पत्थर की लीका। आत्मदेव कहने लगे मुझे पुत्र चाहिए, अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो आपके सामने अपना सर फोड़ करके मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। संत बोले कि एक ब्राह्मण की हत्या होगी मेरे सामने, मुझे पाप लगेगा। अच्छा खूब समझाया भी बहुत। अच्छा कबू समझ में भी ना आवे, जब समझ में नहीं आए चित पड़ जाते कि नहीं ये काम होना चाहिए और होना चाहिए, और भैया कबू वो उल्टा पड़ जाता है। संत महाराज ने आत्मदेव को बहुत समझाया पर समझ में नहीं आई, तो महात्मा जी ने क्या किया, अपनी झोली में से एक फल दिया और कहा कि जाओ खिला देना अपनी पत्नी को, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव बड़े खुश होकर के और उस फल को लेकर के आए, और जैसे लेकर के आए और अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली देवी को, और दे करके फल को और चले गए महात्मा जी। आत्मदेव जैसे गए तो आज वो धुंधली देवी उस फल को खाती नहीं है और लेकर के बैठी है। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने पूछा कि बहन कैसे बैठी है, कहने लगी कहा बताऊं हमारे पति दिन जब फल लेके आए और कह रहे कि खा लो आपके यहाँ पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा भैया संत का प्रसाद है, पान कर लो आपके यहाँ